हेलो दोस्तों, मैं मुशाहिद आपका स्वागत करता हूँ स्टडी मुशाहिद में। ठीक है दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ सीडीएस का दूसरा पार्ट, जो 25 से ज्यादा ऊपर के क्वेश्चन मैं इसमें कराऊंगा। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। तेजी से हम फिर से जो पहली क्लास की तरह तेजी से सवालों को करते हैं। इसमें आवाज का इश्यू रहेगा क्योंकि आज माइक नहीं है, तो आप अपना वॉल्यूम बढ़ाकर इसको सुन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम सवालों को देखते हैं। तो सीडीएस 2021 में जो पेपर हुआ था, मैं उसका सॉल्यूशन आपको करा रहा हूँ। आगे सवाल कह रहा है 26वां सवाल कह रहा है, एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में एबीडीसी समांतर हैं, विकर्ण एसीबीडी पी पर एक दूसरे को काटते हैं। कोई बात नहीं, ये लव सम चतुर्भुज हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए बी सी एंड डी। तो आगे कह रहा है कि ए पी, इसको पी मान लिया, ए पी 4 है और ये ए पी सी 4x माइनस 4 है। ठीक है, और ये आ गया बी पी, बी और पी ये 2x माइनस 1 है और ये है 2x प्लस 4। ये कितना है? 2x प्लस 4 है। तो हमेशा ध्यान रखो कि इस सवाल को हम करने के लिए सबसे बढ़िया अप्रोच क्या लगा सकते हैं। सबसे बढ़िया अप्रोच ये लगा सकते हैं कि एक समरूप क्या हो गया, ये ट्राइंगल हो गया। मैंने अभी पीछे वाले सवाल में समझाया था आपको। इसमें हम लगा सकते हैं 4x माइनस 4 बराबर 2x माइनस 2x प्लस 4। अब यहाँ से 4 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 1 माइनस x माइनस 1 बराबर 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 4। ठीक है, अब मैं क्या रख सकता हूँ इसमें, वैल्यू रखकर भी देख सकता हूँ कि ऑप्शंस के जो वैल्यू है मैं उन वैल्यू को रख सकता हूँ। अगर दोनों साइड बराबर आती है तो इसका मतलब मेरा x का मान वही हो जाएगा। जैसे कि x बराबर 4 रखूं तो 1/3, यहाँ पर 4 दूनी 8 और 1 कट गया तो 7। इसका मतलब ये बराबर नहीं आएगा। आगे रखता हूं मैं 3 रख दिया मैंने तो 1/2, यहाँ पर कितना आ गया, तो 2 3 6, 6 में से 1 गया तो कितना बचा, 1/2 बराबर कितना आ गया, 2 3 6 7 और यहाँ पर आ गया 2 3 6 4 10। तो इसका मतलब ये भी बराबर नहीं आया। आगे देखता हूँ मैं 2 रख के देखता हूँ, 4 दूनी 2 में से 1 गया, 1 बचा तो यहाँ पर आया 2 दूनी 4 1 और 2 दूनी 4 और यहाँ पर आ गया 4 और 8 हो गया तो 2 दूनी 4 और 1 3 और 6 4 10। इसका मतलब ये ऑप्शन मेथड से नहीं होगा। किससे नहीं होगा? ऑप्शन मेथड से सवाल नहीं होगा। तो इसकी क्या करनी पड़ेगी, मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 2 समीकरण बनेंगे। जब 2 समीकरण बनेंगे उनको सॉल्व करते हैं तो 2x एक समीकरण बनेगी, 2 घात समीकरण 2x स्क्वायर हो गया, यहाँ पर हो गया माइनस का x, ये आ गया माइनस के 2x और ये प्लस का 1। तो ठीक है दोस्तों, ये इधर आ जाएगा तो 2x स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया माइनस के 5x और ये आ गया माइनस के 3 इक्वल टू 0। तो 2 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो ये क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन जाएगा। ये एक फॉर्मूला नहीं बन जाएगा, ये बन जाएगा x बराबर 3। आंसर आएगा ये किसका, 2 3 6 होते हैं, 2 और 3 ये होते हैं। तो छोटा वाला नेगेटिव आता है, बड़ा वाला पॉजिटिव आता है। अगर यहाँ 2 है तो 2 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। तो इसका कितना आंसर आएगा, सॉरी प्लस का 2 3 6, तो 6 कम 6 2 3 5 होते हैं। चलो मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूँ। 2 3 कितना हो गया, 6 हो गए। तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के x माइनस 3, तो 2x मैंने कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 बचा, यहाँ पर प्लस 1 लिया तो x माइनस 3 बचा। तो ये आ गया x माइनस 3 बराबर, ये आ गया 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना आ गया 3 और ये आएगा नेगेटिव आएगा, ये ध्यान रखना, ये नेगेटिव आएगा, इसीलिए x बराबर 3 इसका करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। हाँ, इसके एक दो फैक्टर हो सकते हैं। 2 फैक्टर कौन से हो सकते हैं, 6 कम 6 6 में से 1 गया, ये 5 बचे। 6 कम 6 6 में से 1 गया, 5 बचे। अगर मैं देखता हूँ कि इस वाले सवाल में 1 गुणा 6, तो यहाँ पर 2 है तो 2 से मैं डिवाइड इसको कर देता हूँ, 2 से क्या कर देता हूँ, उसको डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। तो छोटा वाला जो मान होता है वो नेगेटिव होता है इस केस में, और बड़ा वाला मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस चीज का ख्याल रखना है। तो x बराबर 3, उस विधि से भी हम सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल में बहुत ही इजी सवाल है। अगला सवाल कहता है कि त्रिभुज, दो त्रिभुज समरूप है। एक त्रिभुज हो गया ए बी सी और अगला त्रिभुज हो गया डी ई और एफ। ये कह रहा है आगे कि इसका परिमाप 40 है, इसका 30 है। तो हमेशा ध्यान रखो इनका भुजाओं का अनुपात यही हो जाता है कि कितना हो जाएगा 4:3। अगर क्षेत्रफल को छोड़ दें तो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। लेकिन बाकी जितनी भी लें, हम उनके भुजाओं का अनुपात ले लें, उनके परिमाप का अनुपात ले लें, उनकी भुजाओं के रेशियो के बराबर होता है। अगर मुझसे पूछ रहा है इसका और इसका रेशियो क्या होगा, तो हमेशा ध्यान रखो यही होगा। क्या होगा? यही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो गया 4:3। अगला सवाल में बढ़ता हूं, अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि दो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण बराबर हैं। दो समबाहु त्रिभुज हैं, ये समबाहु त्रिभुज हो गया ए बी और सी, शीर्ष कोण बराबर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ये है। ये लो भैया, ये भी हो गया। तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? समरूप त्रिभुज में एक खासियत है, चाहे उसकी माध्यिका की बात करें, ठीक है, चाहे उसकी ऊंचाई की बात करें, उसकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इस चीज को लिख लेना। उसका क्षेत्रफल मैंने लिख दिया, ये h है, ये भी h2 है, ये h1 है, ये h2 है। तो इसका स्क्वायर भी अगर मैं कर दूंगा तो इनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको निकालूं तो क्या कर दूंगा, ये आ जाएगा मेरा क्षेत्रफल दिया त्रिभुज ए बी सी अपॉन त्रिभुज डी और ई एफ। तो इनके क्षेत्रफल का क्या दे दिया, अनुपात दे दिया 4.84 और ये आ गया 5.29। तो ये आ जाएगा h1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा h2 का स्क्वायर। जब मैं स्क्वायर हटा दूंगा तो क्या चढ़ जाएगा, यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा। तो ये होगा 22 का होता है और ये किसका होता है, 23 का होता है। 22/23 इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, वीडियो लंबी ना हो इसीलिए मैं तेजी से करा रहा हूँ, आप लोगों को समझते हुए चलिए। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² और ये किसके बराबर है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो अगर ये कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल को मैंने a बराबर 4 गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4πr² होता है। तो अगर मैं इसको निकालूं तो कितना आ जाएगा, 2 3 6 2 दूनी 4। तो a स्क्वायर का मान आ गया 2πr²। कितना आ गया, 2πr² अपॉन 3। तो a का मान निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, √2 अपॉन √3। या फिर इस तरीके से निकाल देता हूं तो 2 अपॉन √6 इंटू √π इंटू r। ये भी मान आ जाएगा इसका, क्योंकि ये कह रहा है a का मान निकालो। अब कह रहा है a⁻3 का मान निकालो, तो इसे मैं वॉल्यूम मान लूंगा और इसे मानूंगा x। क्या मानूंगा, x मानूंगा। तो ये आ जाएगा 2 दूनी 8, ये आ गया √6 गुणा 6⁻3 √π इंटू r⁻3। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके आगे कह रहा है हमसे उसको बाई मान लूंगा। इस बार इसके जो क्षेत्रफल है उसको क्या मान लूंगा मैं, बाई। तो बाई³ क्या हो जाएगा, बाई³ हो जाएगा 4/3 πr³। मैं इसके और उसके रेशियो को अनुपात ही तो निकालना है मुझे, ऐसे रख देता हूँ πr³। r³ से r³ कट गया। ठीक है, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 कट जाएंगे क्योंकि 6 आ जाएंगे। 4 दूनी 8 2 कट गए, 2 से अंडर रूट बचेगा ना 6, यहाँ जाएगा पाई से पाई कट जाएगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा π/6। पाई कितना आ जाएगा, π/6। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कितना आगे, अगर एक शंकु और अर्धगोला समान आधार पर है, एक शंकु और आधार पर है तो उनकी ऊंचाई अर्धगोले का अनुपात बताइए। तो एक समान आयतन के हैं, तो आयतन अगर समान होते तो आयतन हम बराबर कर देते हैं, πr² h
और यहाँ पर आ गया 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 3 से तो 3 कट जाएगा, शंकु है, और ये पाई से पाई कट जाएगा। आर इसका कितना दिया, आर दिया नहीं है, क्या है समान आधार और एक समान आयतन की ऊंचाई के अनुपात से। तो आधार ये समान है तो कितना आ जाएगा, h बराबर 2r, तो इनका रेशियो आ जाएगा h/r बराबर 2:1। कितना आ जाएगा, 2:1। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है एक शंकु और एक गोला एक समान आधार पर, ये तो मैंने करा दिया। 32वां क्वेश्चन, ये 60 मिमी व्यास वाले एक ठोस गोले का पिघलाकर 144 मीटर लंबाई के तार बनाया गया। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब बराबर पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि तार जो होता है वो किसका होता है, बेलन के आकार का होता है। तो पाई से पाई कट जाएगा, 4/3 आर लिखना है मुझे, तो आर इसका कितना हो जाएगा, सिर्फ व्यास है तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर मुझे निकालना है और एच 144 है, तो आर से आर कट गया। ठीक है, अगर मैं 4 से काटूंगा, इसका रेशियो निकालता हूँ, तो कितना आ गया, 12 36 और ये आ गया 144। अब मैं इसका रेशियो निकालूंगा तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 6/12। कितना आ जाएगा, 6/12। ये हो गया आर, इसको मैंने लिख दिया तो 1/2, तो आर बराबर कितना आ गया, 0.5 हो गया। कितना हो गया, 0.5 हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आवाज कम आ रही होगी तो आप अपना वॉल्यूम खोल लें, इस चीज को ध्यान रखें, अपना वॉल्यूम खोल लें। ठीक है, आगे सवाल देखिए 0.8, ये 32वें सवाल का है। अब मैं बढ़ता हूँ 33वें सवाल की तरफ। ठीक है, आपको सबसे अलग मिलेगा सॉल्यूशन, चीज का ध्यान रखना। कह रहा है एक बेलन की आधार और त्रिज्या, ये सवाल सबसे यूनिक है। लो भाई, इस सवाल में ये कितना आ गया, 2 आ गया और इसकी ऊंचाई 3 हो गई। तो हम ध्यान रखना, हमें कोई भी चीज निकालनी हो तो ऊंचाई और ऊंचाई से और त्रिज्या के गुणनफल से ही निकालते हैं। चाहे वो हमसे आयतन कोई प्रेस्टीज क्षेत्रफल पूछा उसने, चाहे वो आयतन पूछता, कुछ भी पूछता, तो जो 6 का मल्टीपल होगा, 2 3 कितने होते हैं, 6 का, वही मेरा आंसर होगा। तो आंसर नंबर मैं चेक करता हूँ, पहला 624, पहला ऑप्शन नहीं है। 242 पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरे ऑप्शन में लिखते हैं 385, ये भी नहीं है। ठीक है, चौथा ऑप्शन है 462, ये हो सकता है। तो 4 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, 4 एकम 4 बचा, 4 एकम 4, फिर कितना बचा, सॉरी 6 से डिवाइड करना है, 2 3 6 होते हैं, 6 6 36, 6 7 42, 6 7 42। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये अप्रोच किसी ने नहीं बताई होगी आपको, आप नोट करके लिख लें इसको। आगे देखिए, आगे कह रहा है 14 सेंटीमीटर लंबे एक बेलनाकार पाइप के भाव और आंतरिक, तो मैं इसे लिख सकता हूँ आंतरिक एवं भाव, और ये हो गया मेरा किसका है, बेलन का, तो 2 पाई, और ये बराबर कितना का है, 44। आगे कह रहा है मुझसे पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, बेलन का आयतन कह रहा है, सॉरी आर स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एच बराबर 99। तो मैं इसमें लगा सकता हूँ ये वाला मान। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 2 से करा दूं तो कितना आ जाएगा, ये 198 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो 2 पाई यहाँ पर मिल गया, एच भी मिलेगा भाई। ठीक है, तो 2 पाई एच और आर प्लस मान, मुझे केवल आर प्लस आर का ही तो मान निकालना होगा। यहाँ पर देख लो, तो ये आ जाएगा 198 अपॉन आर का मान, एच का मान नीचे आ जाएगा 14, और 2 पाई आर एच, 2 पाई भी नीचे आ जाएगा, कहाँ जाएगा, 2 पाई भी नीचे आ जाएगा। अब मैं इनको सबको, आर का मान कितना, आर माइनस 44 है, तो आर प्लस आर बराबर 198 इंटू 7, ये हो गया, और ये 44 हो गया, और ये कितना हो गया, 14। ठीक है, तो अगर मैं इन सबको काट दूं तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा आंसर आ जाएगा आर प्लस आर बराबर 14, इनका आंसर आ जाएगा मेरा 4.5। आप इसको कर लीजिए सवाल, ठीक है, 4.5 इसका करेक्ट आंसर हो गया। कैसे किया मैंने, 2 पाई एच, इसको मैंने लिख दिया 2 पाई एच, इसका जो वैल्यू होगी, ठीक है, इस पूरे की वैल्यू 44 है, इस पूरे की वैल्यू मैंने 44 लगा दी,
198/44 एक बार उठ जाइए, ये आ गया। और इसकी 2 पाई इंटू एच बराबर 98। ठीक है, ये क्या आ गया, इसमें से निकालिए, एक बार जोड़ के एक बार हटा के। इस पूरे की वैल्यू इसकी r प्लस आर को छोड़कर 44 है, तो मैं लगा दूं 98/44। इससे इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा 4.5। अब आ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 4.5। अगला सवाल देखता हूं मैं। ठीक है, 24 सेंटीमीटर एक घन बनाया गया है। 24 सेंटीमीटर उसकी भुजा है, उसको पिघलाकर क्या बना दिया, इसमें 3 छोटे खंड बना दिए हैं। तो कुछ नहीं करना है, 24 की क्यूब करना है और शेष छोटे वाले जो हैं वो घटा देना है, छोटे वालों को घटा देना है। सवाल आपकी स्क्रीन पे, आप इसको देख लीजिए। तो 24 कितना होता है, 13,824 होता है इसका क्यूब, और इसका क्यूब होगा इन दोनों को जोड़ के 5,824। इसमें से ये घटाऊंगा, इन दोनों को जोड़ लेना इनका क्यूब करके। इसका होता है 4,096 और इसका होगा जो भी हो 13,000 कुछ, सॉरी उसका इसका जो भी वर्ग होता है 12 में 144, 12 48 8 आ गया, 12 चौक 48 52 2 हो गया, 1628 शायद यही होगा, 1628 होगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 24 का क्यूब आ गया 13,824, ये आ गया 12 की पावर 1728, और 16 की क्यूब कितना हो गया 4,996। अब इन सबको जोड़ देंगे तो 5,824 आ गया। तो आपको 30 तक के क्यूब और स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएंगे 8,000। लेकिन मुझे तो ये भुजा निकालनी है, तो भुजा निकालूंगा, कितना आ जाएगी 20 सेंटीमीटर की भुजा आ जाएगी। तो मुझसे पूछा है 6 इसका क्षेत्रफल, 6 गुणा 24 400 और गुणा 2400, तो क्या आ जाएगा 24, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, आगे देखिएगा 36वां सवाल। एक शंक्वाकार पात्र जिसकी आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से पूरा भरा हुआ है। इसके पूरे पानी को 10 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले एक बेलनाकार पात्र में डाल दिया जाता है, तो पानी कितनी ऊंचाई तक बढ़ जाएगा। ये भी सवाल जो पीछे सवाल कराया है उसी के सेम सवाल है, उसके आगे का सवाल हम करते हैं। 36वां सवाल, इस सवाल को खुद क्या कर लीजिए, कुछ भी नहीं है इसमें। आगे कह रहा है 37वां सवाल, 22 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु के एक ठोस घन को पिघलाकर, तो 22 सेंटीमीटर इसका घन ही हो जाएगा 22 × 22 × 22। ठीक है, भुजा वाले धातु के एक ठोस घन को 21 सेंटीमीटर ऊंचाई के 21 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु बनाया जाता है। तो 1/3 पाई आर की वैल्यू 21, ऊंचाई सॉरी आर निकालनी है इंटू 21, क्योंकि ऊंचाई क्या है इसकी 21 है। तो ये 22/7 होता है, कितना होता है 22/7। 22 से 22 कट जाएगा, 7 या 21 से 21 कट जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22 आ जाएगी। तो आर बराबर कितना आ गया 22 सेंटीमीटर आर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 555 है। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ही तरीके के बहुत सारे सवाल दे दिए। अगर इसने क्या दे दिया, ये ध्यान रखना, ये शंकु देता है और इसका आधार ऊंचाई 24 देता है, तो इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी, 25 होगी, क्योंकि इसमें भी क्या लग जाएगा ट्रिपलेट लग जाएगा, फिर सवाल में कुछ भी नहीं है। फिर इसकी ऊंचाई 25 है। तो हमसे पूछ रहा है शंकु की त्रिज्या और त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, 7/25 होगा। त्रिज्या 7 है, ये 25 है, ये सवाल हमारा हो गया, क्योंकि ये सवाल ट्रिपलेट से होगा, क्योंकि शंकु में क्या लग जाता है ट्रिपलेट लग जाता है। क्या लग जाता है ट्रिपलेट लग जाता है। अगला सवाल कह रहा है 44 सेंटीमीटर है, 44 सेंटीमीटर लंबा और 22 सेंटीमीटर चौड़ा। ये लो भैया, 44 सेंटीमीटर लंबा है और 22 सेंटीमीटर चौड़ा एक आयताकार कागज है। इस कागज को जब इसकी लंबाई में लपेटकर बेलन के बनाया जाता है, तो मान लीजिए इसका आयतन x और इसकी ऊंचाई चौड़ाई में लपेटकर सिलेंडर बनाया जाता है, तो इसकी आयतन y हो जाता है। मतलब ये कह रहा है कि एक बार इसको इस तरफ से एक बार इसको इस तरफ से मोड़ा जाता है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो कुछ नहीं हो जाएगा 2πr बराबर 44 हो जाएगा।
तो मेरा आर आ जाएगा 7। कैसे आ जाएगा? 44 से 44 कट जाएगा। अगर मैं आर 2 पाई आर बराबर 22 रखता हूँ, मतलब मैं इस तरफ से मोड़ता हूँ तो बाय इससे कट जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, तो आर बराबर 7/2 आ जाएगा, क्योंकि पाई बटे 22/7 होता है। तो आर 2 आ गया। तो मुझसे पूछ रहा है इसका क्या पूछ रहा है? आयतन का पूछ रहा है। आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन एक ध्यान रखना, अगर मैं इस तरफ से मोड़ता हूं तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी? हाइट h1 हो जाएगी 22, और मैं इस तरफ से मोड़ता हूं तो इसकी हाइट हो जाएगी 44। तो पाई आर स्क्वायर r1 h2 और यह पाई आर स्क्वायर h2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो पाई से तो पाई कैंसिल आउट, यहाँ पर आ जाएगा 7 × 7, h कितना हो जाएगा मेरा? 22। यहाँ पर आ जाएगा मेरा 7/2 गुणा 7/2, और इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 44। अगर मैं इसको काट दूं तो 7 से तो 7 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और 22 दूनी कितने होंगे? 44, 1 2 से 2 कट गया, तो 2 क्या आया? 1 आया। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब कहीं इधर नीचे बचा है तो 2:1 आएगा। क्या आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा। आगे देखिएगा, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर घन के, इसमें क्या निकालना है? मुझे आयतन निकालना है, उसमें 3 से गुणा कर देनी है, बस इसका सवाल आंसर हो जाएगा। कह रहा है 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब की एक धातु को खोखला गोलाकार शैल बनाया जाता है, इसकी आंतरिक त्रिज्या और विभाग दे दी है, तो उसमें निकाल दूंगा मैं। गोला दे रहा है तो ठीक है, 4/3 पाई r³ माइनस r³, एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, 22/7 हो गया, ठीक है। 8 छंग 36 का 216 हो गया, माइनस 125 हो गया। मैंने इसमें से घटा दिया तो कितना आ गया? 4 आ गया, 22 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, तो आगे ये कितना बचा? 19। तो अगर मैं इसको काटूंगा 7 दूनी 21 आ गया, ठीक है। 3 से काटूंगा 7 आ गया, तो ये आ जाएगा मेरा 4 22 88, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और ये 4, ठीक है। और इसमें 3 की मल्टीप्लाई और करा दूंगा, तो मैं इसको एनी डिजिट से करता हूँ। 3 चौक 12, तो 12 चौक कितने होते हैं? 48। तो 48 का ऑप्शन कौन सा है? सॉरी, ठीक है, 12 चौक 48 होते हैं। इसमें क्या हो गया? 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने 7 से 60 काट दिया, ठीक है। 3 से 21 7 आ गया, 7 14 14 दूनी 28। अरे गलत हो गया यार, रुक जाना एक मिनट। 4 आ गया, 22 आ गया, और कितना आ गया? 7 आ गया। तो 22, अब इसमें ऑप्शन से मैं कर देता हूँ। मैंने जैसे बताया है कि इसमें 11 का मल्टीपल होगा। इसमें कितना होगा? 11 का मल्टीपल होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 11 का मल्टीपल इसमें छुपा हुआ है, ठीक है। तो 11 का मल्टीपल 1 ही है मेरे पास, 11 एकम 11, 11 चौक 44, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ये क्या है? 11 वाला मेथड है। ये बहुत ही खतरनाक है, एक ही बात में देखो और शूट कर दो सवाल को। ये हर सवाल में नहीं लगता, ये ध्यान रखना। ये पता लगा हर सवाल में आप 11 वाला सूत्र लगा दो, कि 11 वाला वो लगा दो, 11 से कट जाएगी संख्या, आंसर हो जाएगा। ऐसा हर किसी में नहीं होता, ये ध्यान रखना। अब आगे आते हैं 39वें सवाल थे। सवाल कह रहा है कि साइन 1 थीटा, यहाँ आ गया cos 57 डिग्री। तो आगे कह रहा है ये साइन 1 है, ये cos 1 है, तो मैं इसको चेंज करके कर लेता हूँ। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? 89 आ गया, 1 डिग्री का होता है, इसके बराबर ये आ गया cos 57। तो cos में क्या होता है? जैसे जैसे मान बढ़ता है cos का, वैसे वैसे मान उसका घटता है, उसकी वैल्यू घटती है। तो इसका मतलब cos 57 ज्यादा होगा और ये कम होगा। तो ये पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा कह रहा है cos 60, cos 60 ले लिया, ग्रेटर देन है cos 57, 57 नहीं सॉरी, हो जाएगा cos 33। कितना हो जाएगा? cos 33, क्योंकि कह रहा है साइन 57 है ना। अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो क्या चेंज हो जाएगा? नहीं होगा भैया। इसमें क्या है? cos 33 बड़ा होगा, ये छोटा होगा, क्योंकि cos में छोटा मान बड़ा होता है, बड़ा मान छोटा होता है। स्टार्टिंग में ध्यान रखना, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, 0 का मान 1 होता है। 30 से स्टार्ट करते हैं तो कितना होता है? 1/2 होता है। तो इसी तरीके से घटता हुआ जाता है आगे तक। आगे तक क्या जाता है? घटते हुए जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है, इसका मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। P बराबर कह रहा है, ये P का मान इसने दे दिया। जब भी देखो, अगर सवाल को आपको जल्दी करना है, अगर आपने 10 देख लिया है, उसका मान सेटिस्फाई हो रहा है, तो थीटा का मान आप 45 रख दो। क्या रखेंगे? थीटा बराबर 45। तो P बराबर क्या रख दिया उसने? sec थीटा माइनस tan थीटा।
तो थीटा अगर मैंने 45 रख दिया तो यहाँ कितना आ गया sec 45 माइनस tan 45, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1। ऐसे ही अगर मैं q का मान निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, तो रूट 2 प्लस 1। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करा दूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा p अंडर रूट 2 माइनस 1 और ये आ जाएगा प्लस अंडर रूट 2 प्लस 1 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 1। मैं इस सब को परिकरण को गुणा करा देंगे आप, तो क्या बन जाएगा -1 बचेगा। क्या बचेगा, -1 बचेगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बहुत ही अच्छी अप्रोच है जो मैंने इससे आपको बताई है, ये अप्रोच सबसे अलग है। आगे कह रहा है इस चीज को भी ध्यान रखना, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर m हो गया, तो ये आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/m। इस चीज को भी याद कर लेना, ये कहाँ से आया है, जब मैं ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाऊंगा तो आपको सारी चीजें बेसिक से समझाऊंगा। तो ये क्या हुआ, ये ध्यान करो, इससे ये क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा 2 कोसेक थीटा बराबर m प्लस 1/m। तो अगर मैं इसको क्या कर दूं, कोसेक थीटा का मान निकालूं तो क्या आ जाएगा m/2 प्लस 1/2m। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। डी क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। मैं आगे चलता हूँ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है एक त्रिभुज है, एक मान लीजिए एबीसी एक त्रिभुज है और सी इसका समकोण है, तो क्या होगा। तो हमसे ध्यान रखो tan दिख जाए आपको, क्या लगाना है आपको 45 डिग्री लगा देना है, 45 डिग्री लगा देना है। मान मैंने कहा दोनों, दो मान दिए दोनों लगा देना है, 3 मान दिए तो तीनों लगा देना है। ये सवाल दे रहा है tan A प्लस tan B, तो tan A ये आ गया, मैंने ये लिख दिया, ये ले, ये A आ गया और ये आ गया B, तो ये 45 भी मान लो, ये भी 45 मान लो। क्या होता नहीं है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता तो है। तो ये आ गया 90 डिग्री आ गया, ये 90 डिग्री आ, मैंने मान लिया ये 45, एक हो गया, ये भी एक हो गया, इसका मतलब 2। अब जिस विकल्प का आंसर 2 आता होगा दोस्तों, वह हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, अगर मैंने ये C मान लिया, ये A है और ये मेरा B है, तो ये क्या हो जाएगा a² प्लस b² होगा, नहीं होगा। और इसमें सवाल में क्या माना है, C माना है। क्या माना है, C माना। तो C बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, इसका मान 1 और इसका मान भी 1, तभी तो क्या हो गया 2 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने माना है कि ये क्या है, A का, ये भी क्या है, A का है, नहीं है। तो A का मान अब इस पे कैसे लिखाएंगे, tan A तो 1/1 होगा, 1/1 होगा नहीं होगा, होगा। तो ये √2 हो गया, कितना हो गया, √2 हो गया। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर C देखूं, सॉरी ये कौन सा है, हाँ D देखूं, तो इसमें दिया है c²/AB। तो C अगर मैं इसका मान 1 रखूंगा तभी तो मान इसका √2 आएगा। जब इसका मान √2 आएगा तो √2/1 आएगा, ये हो गया होल स्क्वायर, तो 2 आ गया इसका करेक्ट आंसर, तो 2 हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, और मेरा जो क्वेश्चन दिया है उसका समान है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस अप्रोच को किसी ने भी आपको बताया नहीं होगा, इस अप्रोच को, इस चीज का ध्यान रखें, ये अप्रोच सबसे यूनिक है, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मान कितना हो गया, देखो ये बन तो ये √2 हो गया, इसको रख दिया मैंने, 2 आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला सवाल करते हैं। हमसे सवाल कह रहा है cos अल्फा प्लस cos बीटा, cos अल्फा प्लस cos बीटा बराबर 2 कब होगा, ये और ये 1 होगा तभी तो 2 होगा, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब हो गया sin अल्फा प्लस sin बीटा बराबर कितना हो गया 0। इसका मतलब ये भी 0 ये भी 0 तभी तो 0 होगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये अल्फा का मान क्या रख दूं, 0 रख दूं, बीटा का मान भी 0 रख दूं। अब मैं यहाँ पर भी रख सकता हूँ, तो यहाँ पर भी 0 ये भी 0, तो आंसर क्या हो गया 0। तो 1 और 1 हो गया, 1 और 1 2 हो गया। ठीक है, तो ये खत्म हो गया, सवाल में कुछ नहीं था। तो cos 2 अल्फा cos 0 माइनस cot बीटा बराबर cos 0, तो 0 0 इसका आंसर हो गया। क्या हो गया 1 - 1 इसका करेक्ट घट गया, तो 0 आंसर इसका आ गया। अगला सवाल आप देखिएगा। ठीक है, बहुत ही तेजी से मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ इस पेपर का। सवाल कह रहा है कि cos sec थीटा प्लस cos थीटा बराबर कितना हो गया 5/2 हो गया। आगे तो कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा का मान बताइए। बिल्कुल सिंपल, अगर मैं इसको 2 मान लूं, इसको 1/2 मान लूं, तो ये 2.5 हो गया नहीं हो गया। इसका मतलब sec थीटा 2 है तो ये 1/2 होगा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, या फिर कैसे होता है,
sec थीटा बराबर मैं ले लूं 2 या फिर मैं ले लूं cos थीटा बराबर 1/2। अब हम ऐसे ही ले सकते हैं, पलट के भी ले सकते हैं, इसको 1/2 ले सकते हैं, इसको 2 ले सकते हैं। ठीक है, तो sec थीटा का मान कितना आ गया, sec थीटा बराबर sec 60, कितने को होता है 60, तो sec बराबर थीटा बराबर कितना आ गया 60 अंश। जब थीटा मिल गया तो sin स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कर लो, तो कितना आ गया 3/4, कितना आ गया 3/4 करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, 3/4 नोट कर लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखते हैं हम अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, और ये आ गया 1 प्लस टेन थीटा और ये आ गया प्लस सेक थीटा। तो सवाल मुझसे कह रहा है कि किसके बराबर है। मैंने कहा था tan दिख जाए तो आंख नीचे, ऐसा कभी नहीं करना कि अगर वहां पर इनफाइनाइट और जीरो कुछ बन रहा है तो आप tan का मान 45 मत लगाइए। ठीक है, अगर कहीं नहीं बन रहा है तो आप आंख नीच के 45 मान लगाइए इसका। तो थीटा बराबर कितना आ गया 45 रख दो, तो सवाल का आंसर खत्म। 1 ये 1 हो गया, ये कितना होता है √2, ये 1 और ये 1, ये कितना होता है √2। ठीक है, ये 2 माइनस √2 और ये कितना होता है 2 प्लस √2। तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के है 2 माइनस 2, तो कितना आ गया आंसर 2 आ गया। तो इसका आंसर 2 ही करेक्ट है। कितना सही है, 2 ही करेक्ट है। ठीक है, इस अप्रोच से आपको कोई सॉल्यूशन नहीं करा और गारंटी ही बात है। ठीक है, शेयर कर दो, शेयर आगे। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल कह रहा है मुझसे सेक 48वां सवाल है 6 प्लस 8 टेन थीटा, ठीक है, बराबर सेक थीटा। आगे सवाल कह रहा है 8 माइनस 6 टेन थीटा बराबर के सेक थीटा। ठीक है, अगर मैं इसको तोड़ दूं तो क्या बन सकता है मेरा, ये बन जाएगा पहले में 6 प्लस 8 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और ये आ जाएगा सेक थीटा। अब मैं इसको कन्वर्ट कर दूं तो कितना आ जाएगा सेक कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1। क्या आ गया 1 आ गया। ये हल्का चल रहा है, 1 मिनट एक डाल मैं तभी आपको आगे करा रहा हूं। ठीक है, आगे आते हैं, इसमें ये आ गया मेरा। अगर मैं इस वाले को सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा मेरा 8 माइनस 6 साइन थीटा, सॉरी 8 कॉस थीटा माइनस 6 साइन थीटा बराबर के, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर कॉस जाएगा, कॉस इसका अपोजिट होता है तो कट जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर है इसका स्क्वायर कर दूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दूं। तो a प्लस बी का अगर मैं होल स्क्वायर इसमें लगाता हूं तो आ जाएगा 6 36 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8 8 64 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 1। ऐसे यहाँ पर 8 64 कॉस स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा 36 साइन स्क्वायर थीटा बराबर के स्क्वायर। ठीक है, अब कहेंगे आप इसमें 2ab भी आएगा, इसमें भी 2ab आएगा, इसमें नेगेटिव आएगा, इसमें पॉजिटिव आएगा, तो वो कट जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको जोड़ लेता हूं तो ये 100 हो गया, ये भी 100 हो गया। ठीक है, तो सॉरी गलत हो गया, इस कॉस स्क्वायर को इस साइन स्क्वायर से मिला दो और इसको इससे मिला दो तो क्या हो जाएगा, तो 64 प्लस 36 बराबर इनको के स्क्वायर प्लस बना जाएगा और ये कितना हो गया 100 में से गया तो 99, के स्क्वायर का मान कितना हो गया 99। इसका करेक्ट आंसर हो गया 99। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल को तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगला सवाल देखिए, ठीक है, अगले सवाल की तरफ आ गए। अगला सवाल कह रहा है कि जमीन का खंभा ऊर्ध्वाधर 60 अंश और कोण बनाता है, नहीं एक आयताकार खेत के कोनों पर एक ऊर्ध्वाधर टावर 60 अंश और 45 अंश के थीटा बनाता है, तो क्या कहता है, तो कॉट थीटा का मान पूछ रहा है। टावर सबसे दूर वाले कोने पर थीटा